हेलो एवरीवन, मैं अनूप चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विद अनूप चौधरी में। आज मैं आपको करवा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी। हम इससे पहले 4.1 आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए 4.2 क्या कह रही है। 4.2 एक ऐसी एक्सरसाइज है बिल्कुल आसान सी और एग्जाम में आने की संभावना भी बहुत सारी है। चलिए, उसने कहा है, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहले मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, उसके बाद आप इसे देखना। इसने कहा है, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन भाई उसने ये कहा है कि जो आपको फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, मूल ज्ञात कीजिए उस द्विघात समीकरण के। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, इक्वेशन माने समीकरण, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड विधि के द्वारा आप उस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर दीजिए जो आपको दी गई है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है x² - 3x - 10 = 0। देखिए मैं आपको बहुत साधारण तरीके में बता दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं लेना है, आपको x का गुणांक लेना है, यहां से उठाना है x का गुणांक जो भी है। जिसमें कोई गुणांक नहीं है उसको आप 1 ले लीजिए, जहां कोई गुणांक नहीं है। गुणांक होता है हर किसी में, किसी का ना किसी का, सभी का गुणांक वैसे 1 होता है, अगर कहीं ना दिया हो तो मैं आपको बता देता हूं। तो आप इसको x का गुणांक और जो कांस्टेंट है यानी कि जो c है उसको कितना 10 की गुणा कर लीजिए, कितना हो गया 10। अब इसके ऐसे फैक्टर करिए जो 3 आ जाए जोड़ के या घटा के और गुणा करके 10, ठीक, मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए और प्लस या माइनस करके 3 आ जाए। तो 5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना 10 हो जाएगा। चलिए, यानी कि x² - 5 - 2 × x - 10 = 0, x² - 5x + 2x - 10 = 0। यानी कि हमने x कॉमन लिया, यहां से दोनों में x है तो x - 5 + 2 कॉमन लिया। देखिए 10 पहले से ही 5 × 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा। x माइनस कितना हो गया 5 = 0, x - 5 और x + 2 कितना हो गया 0। x कितना आ गया, यहाँ से 5 और यहाँ से कितना आ गया -2। कैसे, अब अगर हम ये ले लेंगे यानी कि x - 5 = 0 तो x कितना हो जाएगा 5। और अब क्या ले रहे हैं हम, x + 2 = 0 तो x कितना हो गया बेटा -2। ठीक, हम इस स्थिति में क्वेश्चंस को करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्वेश्चन है टोटली 6 क्वेश्चन है इसमें पूरे के पूरे, और 5 क्वेश्चन है इसके पहले वाले पार्ट के। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका ही, पहले वाले का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सेकंड में क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 = 0। आप यहां ले आइए, मैंने क्या बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी यानी कि 2 × 6 = 12 और इसके फैक्टर करें तो 4 × 3 जो 1 आ जाए, यहां 1 है तो 1 आ जाना चाहिए। यानी कि 2x² + 4 - 3 × x - 6 = 0, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। 2x में यहां से कॉमन ले लूं तो बेटा बचा कितना 2, -3 ले लूं तो बचा कितना 2 = 0। x + 2 अब यहां से कॉमन आ जाएगा और बचेगा कितना 2x - 3 = 0। अगर हम ये ले रहे हैं कि x + 2 = 0 है तो x -2। अब हम ये ले रहे हैं x - 3 = 0 है तो 2x = 3 और x = 3/2। ये हो गई आपकी क्या वैल्यूज। ठीक, ये आपकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। जिस किसी की भी समझ में कुछ ना आए बेटा, कम आए या कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर रहे,
तो वो मुझसे कमेंट करे और पूछ ले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसका थर्ड है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। हमें एनसीईआरटी की जो बुक है सीसीई पैटर्न वो आपको करा रहे हैं क्लास 10। ठीक, इंग्लिश मीडियम में करा रहा हूँ, हिंदी में थोड़ा समझा रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जब हमने इसे मल्टीप्लाई की √2 की 5 में, 5√2 में, तो कितना हो गया 10, और 10 को हम तोड़ रहे हैं किसमें 5 में और 2 में, यानी कि 5 और 2 ऐड हो गए कितने हो गए 7, 5 और 2 ऐड हो गए कितने हो गए 7। चलिए चलते नेक्स्ट क्या है बेटा, ये इसी को सॉल्व करते हैं। इसने कहा √2x² प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, यानी कि √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। मैंने यहां से क्या कॉमन लिया, x कॉमन ले रहे हैं हम, तो √2x प्लस 5 बचेगा, और यहाँ 2 दोनों में कॉमन है कितना √2, तो √2 जब हम कॉमन लेंगे तो √2x प्लस 5 यहां से बचेगा इज इक्वल टू 0। अगर हम 2 की कंडीशन करें तो 2 की कंडीशन ये आएगी √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से समझिए, यानी कि कॉमन कितना आया √2 प्लस 5, यहां कितना हुआ x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने ये ले लिया कितना √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो बेटा √2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, और x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -√2। ठीक, कहानी है आपकी ये। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, देखते हैं 4th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 8 एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी 0। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 4x का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, तो 4 into 2 is equal to 8 plus 1, 4x minus 1 का होल स्क्वायर है ये, तो 4x minus 1 is equal to 0, और 4x is equal to 1, और x is equal to 1 upon 4। ये एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन थी, जिसकी वजह से यानी कि पूर्ण वर्ग समीकरण थी, जिसकी वजह से हमने इसे यहीं सिंपल कर दिया है। और इसके जो जब ऐसी कंडीशन में कोई भी समीकरण आएगी तो इसके जो रूट्स होंगे यानी कि जो मूल होंगे वो समान होंगे दोनों, अल्फा बराबर भी 1/4 होगा, बीटा बराबर भी 1/4 होगा। आप इस कंडीशन में क्वेश्चन को समझें जरूर। क्वेश्चन नंबर 5, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, यानी 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है, यानी कि 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर x बराबर 1/10। यहां भी मूल आपके समान ही होंगे, कैसे होंगे, यहां भी मूल आपके समान ही होंगे, तो आप अच्छे से करें। देखिए जहां भी कोई भी समीकरण पूर्ण वर्ग संख्या में आ जाएगी, कोई भी समीकरण पूर्ण वर्ग हो, वहां आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आप a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर में उसको कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पहला हो गया है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है बेटा सॉल्व द प्रॉब्लम इन गिवन एग्जांपल 1। ठीक, solve the problem given in एग्जाम्पल 1। ठीक, यानी कि जो एग्जाम्पल 1 में जो आपकी प्रॉब्लम दी गई है उनको आपको सॉल्व करना है। और आपको देखिए पहली जो प्रॉब्लम दी गई है एग्जाम्पल 1 में वो दी गई है x², फर्स्ट दी गई है बेटा x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको सबसे पहले किसके फैक्टर करने हैं 324 के।
324 को आप डिवाइड कर लीजिए, सबसे पहले 2 से, फिर 2 से करिए, 2 से, फिर 3 से करिए, फिर 3 से करिए, और फिर 3 से करिए, और बेटा फिर 3 से करिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 36 माइनस 9 लेंगे, एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू होगी कितनी? यहां से 36 प्लस के हैं, माइनस के हैं तो प्लस, और प्लस के हैं तो माइनस। कैसे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया भी था। इसको इस कंडीशन में करेंगे, इस कंडीशन में इसमें x माइनस 36 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, इस तरीके में मैंने इस क्वेश्चन को किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है? इसने कहा इसी को सेकंड कर दीजिए। इसके एग्जांपल पूरे कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसने ये वाली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। देखिए सिंपल तोड़े दे रहा हूं। 30 में 25 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 750, और दोनों को ऐड करते हैं 55, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25x प्लस 750, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। x कॉमन ले लें, x माइनस 30 माइनस 25 x माइनस 30 बराबर 0। ठीक, x माइनस 30 कॉमन है बेटा, और x माइनस 25 बचेगी यहां से बराबर 0। x बराबर कितना हो गया? 30 और 25। x बराबर कितना हो गया? 30 और 25। किसी को कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट करके बता दे। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। चलिए 2 क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 3 बड़ा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। उसने कह रहा है 2 लगातार संख्याएं हैं, फाइंड टू नंबर्स whose sum is, यानी सॉरी 2 नंबर दे रखे हैं जिनका सम कितना है? 27 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है फाइंड two numbers whose sum is 27 and product is 182 is 182। चलिए आंसर देख लीजिए क्या है। मैं कह रहा हूं लेट बी फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड इज 27 माइनस x। क्या है कंडीशन उसकी? जब हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर्स दे रखे हैं, और उनमें से एक पहले ही उसने दे दिया है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? जो सम दे रखा है उसमें से माइनस कर देंगे उसको। पहला हमने x ले लिया और दूसरा हमने क्या ले रहे हैं? पहला हम x ले रहे हैं, ये रहा। दूसरा क्या ले रहे हैं हम? 27 माइनस x। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? भाई क्वेश्चन उसने कहा है बेटा कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 182, यानी कि x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू कितना है? 182। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर ये भी प्लस हो जाएंगे, ये माइनस 27x प्लस कितने हो गए? 182 बराबर। ठीक, 182 होता है, 182 जो होता है वो 13 और 14 होता है। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें तो x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन ले लें तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 13 और बेटा बचा कितना? x माइनस 14 इज इक्वल टू
0। देखिए x इज इक्वल टू कितना हो गया 13 और 14, कितना हो गया 13 और 14, x इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट नंबर जो हो गया कितना 13 हो गया, सेकंड नंबर जो हो गया कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, ये कह रहा है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, कितना 365। चलिए इसको देखते हैं। ये है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose square is 365, 365। चलिए आंसर देख लीजिए इसका क्या आंसर है बेटा इसका, लेट बी फर्स्ट नंबर इज x and सेकंड इज x plus 1। ठीक, देखिए उसने कहा है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दो लगातार संख्याएं दी गई हैं या लगातार पूर्णांक दिए गए हैं जिनके सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मैंने ले लिया पहला नंबर कितना ले लिया x और दूसरा ले लिया x plus 1, और बाई क्वेश्चन उसने क्या कहा है, बाई क्वेश्चन कह रहा है बेटा वो कि उनका स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। चलिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको यहां लाएंगे 1 जाएगा तो कितना बचेगा 364 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए प्लस x माइनस 182। चलिए x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x अभी फैक्टर किए थे ऊपर इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें तो x प्लस कितना हो गया 14 माइनस 13 कॉमन ले लें तो कितना हो गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा बेटा और बचेगा कितना x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14 और क्या है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 13। बेटा ये कंडीशन आई आपकी निकल के, आपके पास क्या है, आपके पास जो नंबर्स आए पॉजिटिव इंटीजर्स आए वो ये तो देखिए डिजिट नेगेटिव है, उसने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव कौन सा है 13 है हमारे पास पॉजिटिव। तो आप 13 को लीजिए सबसे पहले, यानी कि 13 लीजिए, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो गया 13, सेकंड कितना हो गया 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी, और कह क्या रहा है सबसे पहले ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भैया the altitude of a right triangle, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other
टू साइड्स, फाइंड द अदर टू साइड्स। चलिए इसका जो आंसर है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ने कहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। भाई क्वेश्चन कह देखिए, उसने कह दिया कि इस तरीके में हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दे रखा है उसने, और जो बेस है वो x, और जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। कितना है? 7 सेंटीमीटर कम है इससे। तो ये जो है, मैं इसको ले रहा हूं, हमने ले लिया लेट बी बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, माना कि जो आधार है उसका वो कितना है? x सेंटीमीटर है समकोण त्रिभुज का, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है लेस देन इट्स बेस, जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड यानी कि लंब जो दे रखा है बेटा, लंब दे रखा है वो इससे 7 सेंटीमीटर कम, ठीक। एल्टीट्यूड को लंब बोलते हैं, ठीक है। लंब कौन सा होता है? ये आधार, ये, और कर्ण, हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना। बाय क्वेश्चन इन राइट ट्राइंगल क्या कहेगा? इन राइट ट्राइंगल कहेगा कि आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये कहता है, ठीक। आइए तो क्या कह रहा है? AC स्क्वायर कितना कह रहा है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, AB कितना है? x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए तो बेटा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169, ठीक। ऐड कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसे यहां ले आइए, प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0, या 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस, सॉरी कितने बचे? 120 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस कितना बचा? 7x माइनस कितना रहेगा? 60 इज इक्वल टू 0। चलिए फैक्टर यहां कर लेते हैं, एक जगह बच रही है। क्या कह रहा है आगे? ये कह रहा है 60, और 60 के फैक्टर कितने होते हैं? 5, 12 और 5। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन लिया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 बराबर 0। तो बेटा x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी हो गई? 12 और माइनस 5। देखिए जो हमें लेनी है 12 लेनी है, हमें प्लस वाली लेनी है, ठीक है। तो जो आपका बेस आया वो कितना हो गया? बेस जो हो गया वो 12 हो गया, और एल्टीट्यूड जो है वो उससे कितना कम है? 5 कम है। तो 12 में से 5 गए, बचा कितना? सॉरी 7 कम है, 12 में से 7 गए, बचा कितना? 5, ठीक है। ये आपका एल्टीट्यूड आया, ठीक। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है वो देख लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, वो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आप ना जब पढ़ने बैठें तो अपनी बुक अपने पास लेकर बैठें जरूर, उसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन कौन सा है ये पता नहीं चलती, तो किताब ले लें और इधर उधर हो क्वेश्चन, जैसे मैं कह दूं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 है और आपकी किताब में वो 6 ना हो, तो आप क्वेश्चन वहां से पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगी कि ये वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस a certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day
that the cost of production of each article was three more than twice the number of article produced on that day if the total cost of production on that day was 90. Find the number of article and cost of each article. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, यानी कि एक जो पॉटरी है वो जो इंडस्ट्रीज है वो एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड कैन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, यानी कि वो जितने आर्टिकल एक जो उत्पादित करती है तो उसमें से आर्टिकल की जो कीमत होती है वो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होती है वो 3 फालतू होती है। किससे? 2 गुने से। किसके से? जितने आर्टिकल्स वो बनाती है। तो देखिए इसका आंसर क्या कह रहा है। आंसर देख लीजिए, लेट बी नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3। उसने कहा है कि 3 यानी कि 2 गुने से 3 अधिक है। 2 गुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है। ठीक, तो उसने क्या कह दिया है? उसने कह दिया है कि एक दिन में वो 90 रुपए के कमाती है। कितने बनाती है? 90 रुपए के बनाती है। तो कितना, यानी कि जितने उसने बनाए आर्टिकल वो कितने x बनाए और जो उसकी कीमत थी आर्टिकल की वो कितनी थी? 90 थी। यानी कि 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 9 दूनी 18, 180 के ऐसे दो फैक्टर कर लो जिनका योग या अंतर 3 आ जाए। कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो चलिए 12 और 15 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 12 और 15, 12। तो 2x² माइनस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 90 इज इक्वल टू 0। हमने यहां से 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 यहां से बचा, प्लस अगर मैं यहां से कितने कॉमन ले लूं? 15x है, 15 कॉमन ले लें तो बचेगा कितना? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब मैंने क्या कहा? हमने कहा कि x इज इक्वल टू ये प्लस के हैं तो प्लस आ जाएंगे माइनस में, यानी कि और ये 2x इज इक्वल टू कितना है? प्लस 15 इज इक्वल टू कितना है? 0। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 15/2। ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो ये हो गया। जो प्लस में है कॉस्ट वो आएगी, यानी कि आर्टिकल कितने हो गए? आर्टिकल हो गए बेटा 6 और कॉस्ट कितनी हो गई? कॉस्ट है आपकी 2 × 6 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 15 रुपीस हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पर, ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये यहीं पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आएगी। और बेटा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।